वीडियो में मैं आपको कुंवर नारायण की कविता जो आपकी आरोह भाग 2 में दी है, कविता के बहाने के साथ साथ बात सीधी थी, उसकी व्याख्या और उसकी सारांश आपको बताऊंगी। तो पहले मैं कविता का इंट्रोडक्शन के रूप में आपको सारांश बता देती हूँ, फिर व्याख्या बताऊंगी। देखिए, कई लोग होते हैं बातों को बहुत घुमा फिरा के करते हैं। सीधी सी बात होती है जिन्हें सरल शब्दों में अगर बता दें तो बहुत सरलता से समझ में आ जाती है, मगर वो अपने उस बात को इतना घुमा देते हैं, इतने कठिन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि सीधी सादी बात समझने में बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ही माइंड पर लोड डालना पड़ता है। कवि का इशारा उन्हीं लोगों की तरफ है कि जो बात को पेचीदा बना देते हैं, बात को कठिन कर देते हैं। वो चीज़ें, वो भाव, जिनका स्पष्टीकरण हम बहुत इजीली कर सकते हैं, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो उसको ऐसा नहीं करते, बल्कि उसमें ऐसी चीज़ें लाते हैं कि वो फिर समझ के बाहर चली जाती है। यहाँ पर बात का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि लगता है जैसे बात कहती है कि क्या तुमने सहूलत से मुझे इस्तेमाल करना, प्रयोग करना नहीं सीखा है? अगर तुम मेरे माध्यम से अपने मन के भाव किसी को बताना चाहते हो तो इतनी इजीली बताओ कि अगला बंदा सुन ले और समझ ले। नहीं तो फिर वैसा ही होता है जैसे हम एक पेच है, अगर उसको हम कसते रहते हैं तो कसता है, वो चूड़ियाँ कसती है उसकी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वो फ्री हो जाता है, फिर हम उसे कस नहीं पाते बल्कि ठोक देते हैं। ठोका हुआ जो पेच है वो दोबारा कभी काम नहीं आता। जिसकी हम चूड़ियाँ कसते हैं वो पेच दोबारा काम आ सकते हैं। उसी प्रकार से वो बात जो हम सरल शब्दों की बजाय कठिन शब्दों में स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, वो ना तो कोई समझ पाता है और ना उस पर कोई अमल कर पाता है। इसलिए सदा हमें दूसरों से बात सरल शब्दों में और सीधी सीधी बात से कर लेनी चाहिए, ताकि भावों का स्पष्टीकरण सरलता से हो जाए। अब मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के इसकी व्याख्या बताती हूँ। बात सीधी थी पर एक बात भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। मतलब सीधी सादी बात थी, लेकिन भाषा उसमें इतनी क्लिष्ट लगाई, इतनी टफ वर्ड्स यूज कर दिए कि वो बात टेढ़ी हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। मतलब वो भाषा जो है वो क्या बात कहना चाहती है, हम क्या बात कहना चाहते हैं, उसे स्पष्ट करने के लिए हजार तरीके अपनाए। बात को घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा। तात्पर्य क्या है कि दसियों एग्जाम्पल उसमें दे दिए कि या तो हम जो कहना चाहते हैं वो अगले की समझ में आ जाए, या जो हम कहना चाहते हैं हम उसको समझा सके, लेकिन इसके बाद भी वो और कठिन बात बनती चली गई। पेचीदा वर्ड आपके में आया है, इसका पेचीदा उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब है उलझ जाना और कठिन हो जाना। तो बात किसी को समझ में आए इसके बजाय वो और कठिन होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अब कवि ने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि जिस प्रकार से पेच हम लगाते हैं, अगर हम उसे कसते चले जाते हैं तो इस एक समय ऐसा आता है कि पेच फिर लगता ही नहीं है, वो बेकार हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम अपनी बात को समझाने के लिए तरह तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो भाषा हमारी बात किसी की समझ में नहीं आती, और तब जो हमारे साथ वाले लोग हैं वो हमारी बात पर हमारी हंसी उड़ाते हैं। और फिर कवि कहते हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका उसको डर था, कि बात की चूड़ी मर गई। चूड़ी मरने का अर्थ है पेच जिसमें कि एक लहर सीधी रहती है, वो खत्म हो गई और फिर पेज को ठोकना पड़ गया। उसी प्रकार से जो भी हम कुछ कहना चाहते हैं, यदि हमारे वर्ड से हमारी बात क्लियर नहीं होती और उसे क्लियर करने के लिए, उसे स्पष्ट करने के लिए हम एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल देते रहते हैं, हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ हम कहना चाहते हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाता। उसका कारण ये होता है कि हम सीधी बात को सीधा न कहकर थोड़ा घुमा फिरा कर, थोड़ा अपना पांडित्य, थोड़ा अपना ज्ञान, थोड़ी अपनी नॉलेज दर्शाने की कोशिश में उलझा देते हैं। जिस प्रकार से अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो भाषा का यहाँ पर मानवीकरण है। भाषा ये कहती है कि तुम मुझे आसान शब्दों के द्वारा दूसरे के साथ प्रयोग में लाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं उसी पेज के समान, जो बाद में ठोकना पड़ जाता है, दूसरों के लिए बेकार सी हो जाऊंगी, और जो भी तुम कहना चाहते हो वो किसी को समझ में नहीं आएगा। एक बात मैं यहाँ पर आपको और स्पष्ट करना चाहती हूँ, पर्यायवाची शब्द होते हैं हमारे, लेकिन जो शब्द एक जगह यूज होता है उसके स्थान पर दूसरा शब्द यूज करें तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम कहते हैं कई बार कि अमुक क्षेत्र में सूखा पड़ गया। सूखे का अर्थ है शुष्क होना, लेकिन हम वहां पर शुष्क नहीं कह सकते, हम वहां पर सूखा ही कहेंगे।
तो यही बात है कि जहां पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर उसका पर्यायवाची सदा सही लगे, सही अपना अर्थ प्रकट करे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं कहती हूं मेरी आंख से पानी बह रहा है, पानी का पर्यायवाची सलिल भी है लेकिन आंख से सलिल बहता है, ऐसा हम ना कहते हैं, ना कहने से अच्छा लगता है। तो इसीलिए इस कविता में यह बताया गया है कि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जहां पर जिस शब्द की आवश्यकता हो, जहां पर जिस भाषा की आवश्यकता हो, उसी को प्रयोग करके अपनी बात को समझाना चाहिए। अन्यथा जो भी हम कहना चाहते हैं वो भाव वहां पर व्यर्थ हो जाते हैं। यहां पर भाषा का मानवीकरण किया गया है। अब मैं आपको बताती हूं इसमें क्या इसका काव्य सौंदर्य है। देखिए यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, भाषा का चक्कर, टेढ़ी फंसी मुहावरे हैं, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया गया है। वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बेतरह विशेषण सटीक है, बेतरह माने टू मच, कर्तव्य एक व्यंग्यात्मक शब्द यहाँ पर आता है और लोकप्रिय उर्दू शब्दों का प्रयोग भी किया गया है जैसे बेतरह, कर्तव्य, तमाशबीन, साफ। अभी एक सेंटेंस मैंने आपसे कहा था, कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। जटिलता का अर्थ होता है कठिन और कटाक्ष का अर्थ होता है व्यंग करना। आपको मैं जरा ले जाती हूँ थोड़ा पीछे। कुछ समय पहले हिंदी साहित्य में हमारे बहुत ही कठिन भाषा वाले कवि भी हुए हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में बहुत कठिन भाषा का प्रयोग किया है। फिर परिणाम यह निकला कि वो कविताएं उतनी लोकप्रिय नहीं हुई जितनी कि वो कविताएं लोकप्रिय हुई जिनमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया था, क्योंकि वो समझ में भी आ जाती है और हम उनसे जुड़ भी जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी कविता हो गई। बात सीधी थी, उसकी सारांश, उसका व्याख्या, उसका काव्य सौंदर्य। कविता के अर्थ को पढ़ने के लिए कविता को के साथ साथ उस अर्थ को पढ़ा